हेलो नमस्कार, क्या हालचाल। वेलकम टू द चैनल। और इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करने वाले हैं नानी की लेटेस्ट रिलीज तेलुगु मूवी हिट द थर्ड केस को। अब इस फ्राइडे को बॉक्स ऑफिस पे ढेर सारी मूवीज रिलीज हुई थी और बहुत सारी मूवीज ऐसी थी जिनको देखने के लिए मुझे काफी दूर का सफर करना पड़ा, जिसमें से हिट भी एक है और इसी कैटेगरी में हिट भी आती है बिकॉज ऑफ दैट वियर्ड ओटीटी डील, जिसमें कि मतलब 4 हफ्ते से पहले अगर ओटीटी पे आ रही है तो जो बड़ी सिनेमा चेन्स है ऐसी मूवीज को अपने यहाँ नहीं लगाती। अब अगर तुमने हिट द फर्स्ट केस और सेकंड केस नहीं देखा है तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी स्टोरी जो है वो स्टैंड अलोन है और तुमको बिल्कुल भी पिछले 2 पार्ट्स देखने की जरूरत नहीं है। इस मूवी के डायरेक्टर हैं शैलेश कोलानू, जिन्होंने इससे पहले फर्स्ट केस और सेकंड केस डायरेक्ट की है। साथ में फर्स्ट केस का वो हिंदी में रीमेक भी बना चुके हैं राजकुमार राव के साथ। 2 आवर्स एंड 20 मिनट्स की ये मूवी तुम्हें देखनी चाहिए या नहीं, इस बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इसकी स्टोरी का। एक इंट्रोडक्शन देता हूँ बिना किसी स्पॉइलर के। इस स्टोरी के स्टार्टिंग में हमको देखने को मिलता है कि देश में जगह जगह बहुत ही अलग तरीके से मर्डर किए जाते हैं, स्पेशली लाइव फीड पे, और मर्डर किए हुए लोगों की इंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो निकाल ली जाती है। मर्डर करने का तरीका बहुत ही ज्यादा ब्रूटल है। और फिर हमको हमारे मेन लीड में देखने को मिलते हैं नानी, यानी कि अर्जुन सरकार का कैरेक्टर वो प्ले कर रहे हैं, जो कि इस केस की छानबीन करते हैं और वो किस तरीके से इस रैकेट तक पहुंचते हैं जो कि इस चीज को अंजाम दे रहा है, और किस तरीके से एक ब्रेकआउट पाते हैं इन लोगों को खत्म करने के, फिनिश करने के लिए। अब एक्टिंग परफॉर्मेंसेस के बारे में बात करूं तो भाई दिस मूवी इज मेड फॉर नानी। स्पेशली मतलब अगर तुमने नानी के इससे पहले की फिल्मोग्राफी देखी हुई है तो बहुत ही मतलब वो नेचुरल लगते हैं। ऑफ कोर्स उनका नाम ही नेचुरल स्टार है, लेकिन अब वो धीरे धीरे अपने आप को एक एक्शन स्टार के रूप में स्टैब्लिश करना चाहते हैं, जैसा कि पिछली मूवी हमने सारीपोडा शनिवारम में देखा था। इस मूवी में उनका साथ दे रही हैं श्रीनिधि शेट्टी, जिन्होंने काफी ठीक ठाक एक्टिंग की है। इस मूवी का फर्स्ट हाफ काफी अच्छा और इंटरेस्टिंग है, वहीं सेकंड हाफ जो है वो पूरी तरह से एक्शन पे रिलाई करता है। समझो कि मार्को की छोटी बहन बन जाती है मूवी। धीरे धीरे इंडियन सिनेमा में ब्रूटल और गोर वाली मूवीज का चलन जो है वो बढ़ चुका है, और अच्छी बात है कि जिन ऑडियंस को ऑन स्क्रीन ये सारी चीजें देखने में मजा आता है उनको अब अपने इंडियन सिनेमा में भी ये सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। अगर मूवी की कमियों की बात करूं तो फर्स्ट हाफ में जब भी नानी के कैरेक्टर का रोमांटिक एंगल आता है तो वहां पे लगता है कि स्टोरी थोड़ी ठहर सी गई है, मतलब कुछ ज्यादा ही ठहर सी जाती है, और ओवरऑल उसका स्टोरी में कुछ खास मतलब भी नहीं है। अगर उस पार्ट को रिमूव भी कर दिया जाएगा तो भी कुछ बहुत फर्क नहीं पड़ता। मूवी में नानी का कैरेक्टर ना समझो कि बॉर्डर लाइन साइकोपैथ है, कि मतलब थोड़ा सा एक स्टेप और आगे चला जाता तो उसको पागल घोषित कर दिया जाता। इस टाइप का एंगर उस बंदे के अंदर है, और उस एंगर और उस एटीट्यूड को नानी बहुत ही अच्छे तरीके से चैनल करते हैं। अगर मूवी के बैड एस्पेक्ट्स की बात करूं तो सबसे ज्यादा कमी मुझको लगी कि इसका एक पुअर विलेन डेवलपमेंट, विलेन की एक प्रॉपर बैक स्टोरी का ना होना, और जिस भी तरीके से जो भी चीजें मूवी में विलेन और उनकी जो टीम है वो अंजाम दे रही है उसके पीछे एक बहुत प्रॉपर मोटिव शुरुआत में ना बताया जाना सीरियसली थोड़ा सा इस चीज को डैमेज करता है। हालांकि मूवी के क्लाइमैक्स के टाइम में ये सारी चीजें हमें बता दी जाती हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहे थे और किस तरीके से कर रहे थे, लेकिन तब तक उसकी वजह से जो नुकसान होना था वो हो चुका होता है। जहां तक मैंने पर्सनली फील किया कि एक स्ट्रॉन्ग विलेन की कमी इस मूवी में खलती है। एक्शन बहुत अच्छा है, स्पेशली एक सीन का जिक्र मैं तुमको करना चाहूंगा कि तुमने स्क्रीन पे आजकल बहुत देखा होगा कि जो हीरोज होते हैं वो चेनसॉ या किसी स्वॉर्ड से बंदे को बीच से फाड़ देते हैं, बट इस मूवी में यही सीन था, लेकिन इसको कुछ इस तरीके से फिल्माया गया था कि जब मैं उसको देख रहा था तो मेरे मुंह से मतलब वाह टाइप की चीज निकली। ओवरऑल अगर तुम नानी के फैन हो और तुम्हें एक्शन भी देखना है तो फिर ये तुम्हारे लिए मूवी मस्ट वॉच बन जाती है, लेकिन अगर तुम थ्रिलर और स्टोरी के पर्सपेक्टिव से बहुत ही डीप स्टोरी एक्सपेक्ट कर रहे होगे तो थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाओगे। हालांकि इस फ्राइडे को जितनी भी मूवीज मैंने देखी हैं मुझको उन सभी में सबसे ज्यादा हिट द थर्ड केस पसंद आई, और इस मूवी को मैं टोटली रिकमेंड करूंगा अगर तुम एक बढ़िया फन वॉच एक्शन मूवी देखना चाहते हो तो। इस मूवी को मैं रेट करूंगा 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस के नाम पे मैं तुमको बता दूं कि बहुत ज्यादा वायलेंस है, तो तुम फैमिली के साथ तब मत देखना अगर तुम्हारी फैमिली खून खराबा एक साथ बैठ करके देखना पसंद नहीं करती। बाकी इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। वो सब्सक्राइब की बटन दबा देना, लाइक कर देना वीडियो को, और कमेंट में जरूर बताना कि इस फ्राइडे को तुमने जितनी मूवीज देखी उनमें तुम्हें सबसे ज्यादा कौन सी पसंद आई। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।